अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद हफीज़ुर रहमान। वेलकम टू HR अकेडमी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने एग्जांपल नंबर 9 करवाई थी, उसको मैंने प्रूव करवाया था कि अगर एक साइड जो है वो दूसरी साइड की सबसेट हो, यानी एक साइड दूसरे सेट का सबसेट हो, तो हम कह देते हैं कि वो एक आपस में इक्वल हैं। तो उस प्रॉपर्टी से मैंने जो है वो ये एग्जांपल आपको क्लियर करवाई थी कि हम क्या करते हैं, एक्स को इसमें लेट करते हैं कि इसमें है और उसको प्रूव करते हैं कि वो इसमें भी है, और फिर इसमें लेट करके इसमें प्रूव करते हैं। तो उम्मीद है कि उस वीडियो की आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज जो है वो स्टूडेंट्स के कमेंट आए हैं कि वो कह रहे हैं कि आप वैन डायग्राम के साथ भी करवा दें। तो मैंने वो कमेंट पढ़ा है, तो मैं आपको जो है वो वैन डायग्राम के साथ भी करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आएगी। इंतहाई आसान है, ये उससे भी आसान है, वो थोड़ा सा मुश्किल है। कंसेप्ट अगर आपको पता होंगे तभी वो हल कर सकेंगे। लेकिन ये जो है ये वेन डायग्राम, आपने अगर मेरी लास्ट जो है वीडियोस देखी हैं एक दो, तो आप आसानी से इनको जो है वो हल कर सकते हैं। तो देखें किस तरह से। सबसे पहले हम इस साइड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इसका जो रिज़ल्ट आएगा, फिर इस साइड को सॉल्व करेंगे, इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो देखेंगे कि जो शेडेड एरिया होगा ना वो आपस में इक्वल होगा, तो हम कह देंगे कि ये आपस में इक्वल है, ठीक है। तो हम अब बात कर रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की, ठीक है, जो कि हमारे पास ये है। यानी हम यहाँ पे ये शो करवाना चाह रहे हैं कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C जो है इसका रिजल्ट कैसे आता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, आपको नज़र आ रहा है कि हमें क्या चाहिए, 3 सेट्स चाहिए, A B और C, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये जो हमने जो है वो एक रेक्टेंगल बनाई है, ये आपको पता है कि ये क्या होती है, ये यूनिवर्सल सेट की रेक्टेंगल होती है, इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो है हमारे पास ये अंडर स्टडी सेट्स हैं। अब इसको आप नाम दे दें A का, इसको आप नाम दे दें B का, और इसको आप नाम दे दें C का, क्योंकि हमें 3 चाहिए ना, A B C। अब हम करने जा रहे हैं इस पर ऑपरेशन अप्लाई। पहले हमने क्या करते हैं, आपको पता है कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। यानी हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, B यूनियन C करेंगे। तो देखो B यूनियन C, तो ये मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह से शेडेड होगा। अगर मैं इसको दूसरी पेंसिल से करें, देखें इस तरह से ये होगा सारा इलाका, ये B और C का जो इलाका होगा, ठीक है। इसमें जो कॉमन एलिमेंट आएंगे उनको भी हम एक दफ़ा लिखेंगे, लिखते हैं ना, जो 2 दफ़ा आ जाते हैं यूनियन में उनको भी एक दफ़ा लिखते हैं। तो ये इलाका कुछ इस तरह से जो है वो शेडेड हो जाएगा। यानी B यूनियन C में B का भी सारा का सारा एरिया और C का भी सारा का सारा एरिया आएगा। उम्मीद है कि इस बात की आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब हम लास्ट स्टेप करने जा रहे हैं कि जो हमारे पास इसका जो सेट आएगा ना, उसका इसके साथ हम इंटरसेक्शन करने जा रहे हैं। तो अब इसका इसके साथ इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कि हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इसमें भी हों और इसमें भी हों, यानी जो A सेट में भी हों और जो B यूनियन C के सेट में भी हों, ठीक है। अगर आपने इनके क्वेश्चन किए हुए ना, तो आपको बात की समझ आ गई होगी कि हम इंटरसेक्शन क्या करते हैं, चाहिए। तो अगर नहीं भी आपको समझ आई, तो आप अगर मेरी पहली जो है वीडियो उससे स्टार्ट किया हुआ है आपने पढ़ना, तो ये आपको आसानी से चीज़ें समझ आ जाएंगी कि यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से हमने इस्तेमाल करना है। तो देखें यहाँ पे मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको कि इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कि जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, ठीक है। हम 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमने क्या करना है, जो इलाका हमारे पास जो है वो A में भी हो और इन दोनों के यूनियन में भी हो, ठीक है। तो देखें ये इलाका जो है ना, ये वाला सारा इलाका, ये वाला ये सारा देखें तो A में भी है, ये इलाका सारा A का भी है ना, और B यूनियन C का भी है, ये वाला सारा इलाका। तो ये इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि इनका इंटरसेक्शन, यानी ये वाला एरिया आएगा, ठीक है, कि जो तीनों में होगा, ये वाला सारा इलाका हमारे पास जो है इसका शेडेड हो जाएगा। उम्मीद है कि इस बात की सारी की आपको समझ आ गई होगी। अब हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया है वो हमारे पास ये आया है कि ये जो है ना A इंटरसेक्शन B यूनियन C, वो ये वाले एलिमेंट्स होंगे जो इस इलाके में होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड पे, और उसमें भी आप देखेंगे कि यही वाला इलाका जो है वो शेडेड होगा और बाकी जो है वो एक्स्ट्रा रह जाएगा, ठीक हो गया। अब जो हमारा रिजल्ट है वो सिर्फ ये है, इतना, ये वाला, ये सारा जो मैंने इसी वजह से जो है वो दूसरी पेंसिल से जो है वो इसको शेडेड किया है, क्या आपको पता चल सके। ये अब हमारे पास जो है ये हमारे रिजल्ट में नहीं आया, ये तो पहले आया है जो B यूनियन C आया है, ठीक है। अब ये हमारा रिजल्ट है। अब यही हम देखते हैं कि दूसरी साइड पे बनता है या नहीं बनता।
अच्छा, अब देखें इस चीज़ की तो आपको समझ आ गई है कि ये हमारे पास क्या होता है, ये यूनिवर्सल सेट का होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये जो है ए बी सी हमने जैसे पहले लेट किए हैं वो कर लिए हैं, ठीक है। अब ऐसा ही करना है, ये ना हो कि आप अब ये इसको रख लो, बी इसको और सी इसको, नहीं, जैसे पहले हमने लेट किया वैसे ही किया, ठीक है, ए बी सी। और उसके बाद देखें अब हमने ये वाला ऑपरेशन इन पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखें पहले हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है कि जो इलाका ए में भी होगा और जो बी में भी होगा, यानी जो एलिमेंट ए में हो और बी में हो, तो वो हमारे पास इसके रिजल्ट में आते हैं इंटरसेक्शन बी के। तो देखो ये वाला इलाका हमारे पास आएगा, ठीक है। ये इसको मैं सॉरी दूसरी पेंसिल से करता हूँ, ये हमारा भी फाइनल रिजल्ट नहीं है। तो ये देखो ये हमारे पास आएगा जो ए और बी में होगा, ठीक है। अब इसी तरह से हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन सी। तो अब ए इंटरसेक्शन सी कौन सा होगा, तो ये वाला इलाका होगा। ये यानी ए में ये इलाका है ना इतना, यानी ये इतना, अगर वैसे ना समझ आए तो, ठीक है। ये वाला इलाका ए इंटरसेक्शन सी का इलाका होगा, सही है। अब इतनी समझ आई है। अब देखें इन दोनों के ये जो दोनों इलाके आए हैं हमारे पास, ये वाला इतना और ये नीचे वाला ये वाला इतना। अब इन दोनों का यूनियन, यानी जो सारे एलिमेंट्स इस इलाके में होंगे, जो सारे एलिमेंट्स इस इलाके में होंगे, उनको हम लिखेंगे। लेकिन जो दोनों इलाकों में कॉमन है उनको सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे। तो कुछ इस तरह से आप लाइनें इसकी बना सकते हैं, ठीक है। मैं इससे इस तरह से शेडिड कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला इलाका इस तरह से। तो अब देखो आपके पास जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि अब देखें, अब इसका रिज़ल्ट और इसका रिज़ल्ट दोनों का देखें तो हमारे पास सेम आ रहा है, सही है। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है दोनों आपस में इक्वल आ गई हैं। तो इसका मतलब है कि ये प्रूव हो गया है कि हमारे पास जो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर ब्रैकेट के अंदर हो, या फिर ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट के अंदर हो, उसका यूनियन लें ए इंटरसेक्शन सी के साथ। इसके अलावा जो थर्ड टाइप मैंने बताई थी ना कि इस तरीके से भी आप इस एग्जाम्पल को कर सकते हैं, वो हम करेंगे जब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना। तो सेकंड चैप्टर के अंदर जब आप पढ़ेंगे चीज़ों को, उसमें जब आपको वो कंसेप्ट सारे समझ आ जाएंगे, तो तब हम जो है इस एग्जाम्पल को उस तरीके से भी जो है वो क्लियर कर लेंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें लाजमी तौर पे, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि मज़ीद लोगों तक ये पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स जो है इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, ठीक है। और चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लिया करें। 98% लोग ऐसे हैं कि जो वीडियोस तो देख रहे होते हैं लेकिन जो है इसको सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, तो ये अच्छी बात नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियोस बआसानी आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।